लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि 1947 में देश का विभाजन कांग्रेस की कायरता के कारण हुआ। कांग्रेस ने नेहरू की जगह सरदार पटेल को पीएम बनाया होता तो आज देश सुरक्षित स्थिति में होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 13 साल में भारत की दुनिया भर में ख्याति बढ़ी है और दुश्मनों की हिम्मत नहीं होती कि वे भारत का बाल भी बांका करने की सोच सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभाजन की बरसी के अवसर पर लोक भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि अगर कांग्रेस नेहरू की जगह सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने देती तो आज देश विभाजन का दंश न झेल रहा होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बुज़दिली के कारण लाखों देशवासियों का कत्लेआम हुआ और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि अगर 1947 में भी देश के पास पीएम मोदी जैसा नेतृत्व होता तो कभी भी देश का बंटवारा नहीं हो सकता था और न ही लाखों लोगों का कत्लेआम होता। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है, जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। यानी भारत विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, ये इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए देश को क्षेत्र, जाति और संप्रदायों में बांट दिया, जिससे आज देश की यह हालत हो गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजधानी में आयोजित पदयात्रा में भी हिस्सा लिया। मौन पदयात्रा हजरतगंज चौराहा स्थित सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक निकाली गई। इस दौरान सीएम योगी सहित जनसमूह पैदल ही चला। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया वे सर्वे सर्वा हो गए। देश की हर संस्था के नाम उस परिवार के, उस खानदान के नाम, देश की हर संस्था का नाम उस खानदान के नाम हो गया। और हम सब मौन रह करके सब दृश्य देखते रहे। आज भी ये क्या कर रहे हैं, आज भी इनकी हरकतें क्या है। मैं भौचक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है।
और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था। और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती है और नागरिकता देना चाहती है, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लोक भवन में इस अवसर पर विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता चाहती है, चाहे वह आजादी के बाद का समय हो अथवा वर्तमान का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को भारत का वह हिस्सा भी दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट।